जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका प्रोनाउन का क्या है, प्रैक्टिस है। क्या है भैया? प्रैक्टिस है। और हम लोगों ने प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्या हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, विथ लॉजिक के साथ देखेंगे और मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये आपका दिया है स्पोर्टिंग द, क्या लिखा है, स्पोर्टिंग द एरर, मतलब आपको ये बताना है। सबसे पहले ये सीख लेते हैं इनको करना कैसे होता है। आपके एग्जाम में ऐसे क्या करेगा, एक एरर पूछ लेगा, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा और 4 पार्ट दे देगा। मतलब कौन कौन से, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। कहेगा कि बताइए किस पार्ट में एरर है। सबसे पहले हम ये पहचानना सीख जाएं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन देख लिए, यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड है, 2 क्वेश्चन दिए हैं। उनको करना कैसे अब समझते हैं धीरे से, है ना। देखो भाई, अब एकदम शालीनता समझते हैं इनको। जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया, अब किसी ना किसी में क्या होगा, किसी ना किसी में पार्ट में एरर होगा। अगर नो एरर निकलता, मतलब कोई भी पार्ट इसमें गलत नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन डी लगाओगे, यानी कि नो एरर। ठीक है, अब देखते हैं भाई, समझते हैं। ये लिखा, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट, ए पार्ट हो गया। टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब, कामा वी शैल हैव टू एक्सेप्ट, बी पार्ट हो गया। हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप, सी पार्ट हो गया। नो एरर, डी पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके, मैंने इसको पढ़ लिया। अब जैसे मैंने अच्छे से प्रोनाउन पढ़ रखा है कि सर आपने एक नियम बताया था, क्या आपने बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा होता है ना, आईएनजी लगा होता है ना, उसी को हम लोग जीरेंड भी कह लेते हैं। क्या, जीरेंड भी कह लेते हैं। ठीक है, जीरेंड भी कह लेते हैं। और ये जीरेंड क्या होता है, ये नाउन का भी काम करता है। और इसको मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया अगर आपको कैसे दिखा लिखता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा मिलता है, उसके आगे हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ना कि, देखो जैसे इसमें देखो, इसमें बी पार्ट में हमें दिख रहा था क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और इसके आगे ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है। क्या दे रखा है भैया, ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस आएगा आपको, नहीं, तो क्या आना चाहिए, आप कहोगे सर हिम की जगह हिज का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें, इसके पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या, अब बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, हिम की जगह क्या करोगे, ही का यूज करोगे। तो किस पार्ट में एरर था आपका, बी पार्ट में एरर था। किसमें था, बी पार्ट में। ऐसे आपको करना है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। आप समझते हैं थोड़ा जल्दी से, है ना। सेकेंड पार्ट मैंने देखा, सेकेंड पार्ट को देखा, लिखा आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड। क्या लिखा, आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी। क्या लिखा, ऑफ मी। ठीक है, विनिंग द कंटेस्ट, नो एरर। जैसे ही मैंने इसको पढ़ा, मैंने इस पार्ट में देखा, आई वॉज सरप्राइज सही लिखा, एंड प्लीज ठीक लिखा, वेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा विनिंग। क्या देखा दोस्तों, विनिंग। और विन मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर जीतना। और विन में क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, आप कहोगे यस सर। तो इसके पहले क्या रहना चाहिए, आप कहोगे सर इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, एडजेक्टिव रहना चाहिए। सर ये क्या होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया था, ही क्या क्या होता है, आप कहोगे सर हिज। आई का क्या था, आप कहोगे सर माई। और वी का क्या था, आप कहोगे सर आवर। पढ़े थे ये वाला। आप कहोगे सर दे का क्या था, आप कहोगे दे का क्या था सर, दियर था। ये आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आप कहोगे यस सर पढ़ रखा था। तो जरा बताओ दोस्त, इससे पहले क्या लिखा है, आप कहोगे सर मी लिखा है। क्या लिखा है, मी। तो क्या मी होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर मैंने एक रूल पढ़ रखा है, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है, तो इससे पहले क्या होता है, ये हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव के। तो भैया देखो, मी की जगह क्या करोगे, सर माई का यूज करेंगे। मी का जो पोजीशन होता है क्या होता है, आप कहोगे सर माई विनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई। तो किस पार्ट में एरर था, किस पार्ट में एरर था, आप कहोगे सर बी पार्ट में एरर था। किसमें था, बी पार्ट में। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना एकदम बेहतरीन तरीके से। और हम लोगों ने इसको नियम में पढ़ा भी रखा है एकदम मस्त तरीके से। वही चीज ये कौन कर पाएगा, वो कर पाएगा जिसको पूरा प्रोनाउन का अच्छा सा नॉलेज होगा। इसके बाद देखते हैं, अवर डॉग में लिखा, अवर डॉग में लुक फिश बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। ठीक है, इसके बाद दे रखा है नोरर। जैसे ही मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने देखा मेरा जो सब्जेक्ट है अवर डॉग, क्या लिखा है, अवर डॉग। अवर डॉग के लिए क्या दैट का यूज करेंगे, क्या प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे, नहीं सर, फिर किसका यूज होगा, आप कहोगे सर एनिमल के लिए इट का यूज करते हैं। किसका, इट का यूज करते हैं, ना कि दैट का। समझ में आ गया। तो भैया दैट की जगह क्या करोगे, इट का यूज करोगे, यानी किस पार्ट में एरर था, आप कहोगे सर सी पार्ट में एरर था। किसमें था, सी पार्ट में एरर था। मैंने बता रखा एनिमल्स के लिए क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। ठीक है,
एनिमल्स के लिए क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। इसके बाद देखो फोर्थ में देखो सर आपको कैसे पता चल जाता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है। प्रैक्टिस से सारी चीजें ये आएंगी, एकदम से आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे ना डेली तो फिर आप देख पाएंगे। जैसे लिखा नो वन कैन, क्या लिखा है, नो वन कैन, नो वन कैन। इसके बाद लिखा चैलेंज डेस्टिनी कामा इजंट दे, क्या लिखा है, इजंट दे। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, क्वेश्चन टैग पढ़ा था, तो हम लोगों ने सीखा था एवरीवन हो गया, एवरीवन है ना, एवरीवन, समवन, समवन हो गया। इसके जो हम प्रोनाउन की बात कर रहे थे सर, दे आ रहा था, क्या इसका प्रोनाउन क्या यूज कर रहे थे हम क्वेश्चन टैग में, दे। इसके लिए किसका यूज कर रहे थे, दे का। तो भैया यहाँ पर बताओ क्या इट आएगा, ये जो प्रोनाउन लगा रखा क्या इट आएगा, कहोगे नहीं। तो जब इट नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है ये, तो ये वाला यहाँ पर क्या आना चाहिए, इट कांट, क्या होना चाहिए, कैन दे। समझ में आ गया, तो आपको गया सर ये वाली बात समझ में आ गई, यानी कि कहने का मतलब इसका जो प्रोनाउन यूज होगा वो इट ना करके क्या करोगे, दे का यूज करोगे। इसीलिए यहाँ पर ये गलती थी, यानी किस पार्ट में था, ये सी पार्ट में था। किसमें था दोस्तों, सी पार्ट में था, ये समझते हैं। इसके बाद देखो लिखा है ऑल द डाउट्स आर क्लियर, क्या लिखा, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, यू एंड आई। अब कहोगे सर मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो क्या करेंगे, जब जब धीमे धीमे प्रैक्टिस करना सीख जाओगे ना, प्रैक्टिस जैसे ही करोगे आपको ये चीजें पकड़ने में आ जाएंगी। जैसे मैंने देखा यहाँ पर मुझे समझ में आ गया, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन, जैसे मैंने देखा बिटवीन आपका होता है लाइक, अगर बात करें बट, है ना, बिटवीन, बिटवीन हो गया, ठीक है, या कोई प्रीपोजिशन हो गया, क्या दोस्तों, या कोई प्रीपोजिशन हो गया। तो अच्छा सर मतलब क्या, अगर इसके बाद कभी भी, इसके बाद हमेशा क्या रहता है सर, ऑब्जेक्टिव केस रहता है, क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, ऑब्जेक्टिव केस रहता है, क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव केस रहता है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, बिटवीन, बिटवीन के बाद यू हमारा ऑब्जेक्ट है लिखा है, लेकिन आई क्या ऑब्जेक्ट है, आप कहोगे नहीं सर। तो जब आई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको ये नहीं कहेगा मुझे आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों क्या होता है, मी होता है, क्या होता है, मी। किस किस को नहीं पता था, समझ में आ गया। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता लाइक हो गया, बट हो गया, बिटवीन हो गया, एक और होता है एक्सेप्ट, ठीक है। इनके बाद हमेशा क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव केस या कोई प्रीपोजिशन दिया हो तो हमेशा क्या रहता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस रहता है। और ये हम लोगों ने अच्छी तरह सीखा है नहीं सीखा, बताओ विथ रीजन के। आप कहोगे सब सर समझ में आया, यानी बिटवीन की वजह से हमने क्या किया, हमेशा इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, यानी कि आई की जगह मी का यूज होगा। तो सी पार्ट में आपका क्या था, एरर था, समझ में आ गया। चले आगे, चलो भैया इसके बाद देखो 6 में लिखा द फ्रंट पेज, क्या लिखा है, द फ्रंट पेज स्टोरी ऑफ अबाउट अ स्कूल गर्ल, क्या लिखा है, फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल, ए पार्ट दैट हैड हर्ट हरसेल्फ, ठीक है, बी पार्ट व्हाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, नो एरर। जैसे ही मैंने देखा इसको, मैंने यहाँ से पढ़ना चालू किया, द फ्रंट पेज पेज स्टोरी, मतलब फ्रंट पेज का मतलब क्या होता है, जो पहला पन्ना होता है कह सकते हो उसको हिंदी में, जो उस पे स्टोरी लिखी थी वॉज अबाउट अ गर्ल, किसके बारे में, अ गर्ल के बारे में, मतलब एक लड़की के बारे में लिखा था, ठीक है। अब जरा बताओ इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा क्या दैट आएगा, आप कहोगे नहीं सर। और ह्यूमन बीइंग के लिए किसका यूज किया जाता है, आप कहोगे दैट का प्रयोग ना करके हु का करें सर, किसका, हु का प्रयोग करें, दैट का यूज ना करके किसका करें, हु का, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए हमेशा किसका यूज होता है दोस्तों, हु का ही होता है, किसका होता है, हु का। तो यहाँ पर दैट का यूज ना करके किसका करोगे, हु का यूज करोगे। तो बी पार्ट में आपका क्या था, एरर था। चले आगे, इसके बाद देखो 7th में रखा द लास्ट थिंग्स दैट द फाउंड मदर, क्या लिखा है, द लास्ट थिंग दैट द फाउंड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग। आप कहोगे अच्छा सर, अब जरा बताओ कौन ब्लेसिंग कर रहा है, आप कहोगे सर मदर। तो मदर मैंने आपको बताया था जो फीमेल होती है, फीमेल, उसके लिए जो पजेशन पजेशन आता है, आप कहोगे सर इसके लिए आपने बताया था हर, और मेल के लिए क्या बताया था, इसके लिए मैंने आपको बताया था हिज, यही बताया था ना, इसके लिए मैंने बताया था हिज। तो यहाँ तो मदर की बात हो रही है, तो भैया यहाँ पर यहाँ हिज ब्लेसिंग होगा नहीं, तो फिर मदर क्या करेगी, हर ब्लेसिंग करेगी, यानी हिज की जगह दोस्तों क्या करोगे, हर का यूज कर लेंगे। ऐसे एरर निकलती हैं, यानी कि ऐसे एरर मिल जाती हैं। और आपकी ये एरर किसकी है, आप कहोगे सर प्रोनाउन की है, तो फिर इस यहाँ गलती किस चीज की होगी, आपकी प्रोनाउन की।
इसके बाद देखो 8th में लिखा है इट इज नॉट, क्या लिखा है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम नो एरर। मैंने एक नियम पढ़ा रखा था, मैंने एक आपको नियम पढ़ा रखा था, क्या मैंने आपको बताया था कि जब हु क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है दोस्तों, क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो हु से पहले जो एंटीसीडेंट होता है, क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट की बात करें तो ये हमारे होते हैं नाउन या प्रोनाउन, क्या होते हैं दोस्तों, नाउन या प्रोनाउन, हाँ या ना, नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है सर, वर्ब आता है। जो हमारा वर्ब आता है इनके अकॉर्डिंग ही आता है। आप कहोगे यस सर ये बात आपने बताई थी, जरा पढ़ना स्टार्ट करो। इट इज नॉट सही लिखा है, आई हु इज। अब देखो इससे पहले क्या दिया है, आई, तो आई के लिए इज लगाएंगे या एम लगाएंगे। आप कहोगे सर मुझे पता था इज नहीं एम का यूज करेंगे, तो बी पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। समझ में आ गया, बी पार्ट में क्या था, एरर था। बताओ किस किस को ये समझ में नहीं आया। आप कहोगे ये बहुत सरल है सर, बहुत एकदम इजी तरीके से है ना, लेकिन आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जो हमने उसमें आपको पढ़ाया वही इसमें देखो रिप्लाई हो रहा है। अगर ये आप कर पा रहे हो मतलब आपने प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा है और आपको समझ में आया है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अभी भी प्रोनाउन में दिक्कत है। इसके बाद देखो लिखा आई शैल अवेल ऑफ, क्या लिखा है, अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर नो एरर। जैसे मैंने देखा इसको सेंटेंस को देखा, मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि सर एक आपने बताया था जैसे कुछ वर्ड दिए रहते हैं, वर्ब दिए रखे हैं, जैसे आपने बताया था सर अवेल हो गया है ना, आपने बताया सर अडेप्ट हो गया, बात करें अडेप्ट की, बात करें एक्वेट की, किसकी बात करें, एक्वेट की। अगर बात करें दोस्तों किसकी, अवेल हो गया। अब्सेंट की बात करें, ठीक है, अगर अब्सेंट की बात करें या कह लो एवेंस की बात करें, एवेंस, ठीक है, अवेंस की बात कर लें, ठीक है। और अगर बात करें इंजॉय की, किसकी, इंजॉय की, है ना। अगर बात कर लें किसकी, इंजॉय हो गया आपका। तो ये क्या थे हमारे कुछ वर्ब थी, ये क्या लेती थी दोस्तों, हमेशा रिफ्लेक्ट